आपका अपने YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। आज आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक चौरास वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आज हम सवाल लगवाने वाले हैं आयु संबंधित सवाल, अर्थात उम्र से संबंधित सवालों को आपको लगाने वाले हैं। जिनमें से आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है कि रहीम की माँ की वर्तमान आयु रहीम की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। मतलब रहीम जितना साल का है उसका 6 गुना रहीम की माँ है। कहने का तात्पर्य, अगर रहीम आज 10 साल का है तो रहीम की माँ 60 साल की होगी। रहीम आज 5 साल के हैं तो उसकी माँ 30 साल की होगी। रहीम आज 15 साल के हैं तो रहीम की माँ जो है 90 साल। ये आपको याद रखना है कि रहीम की माँ की वर्तमान आयु रहीम की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। रहीम अगर आज 4 साल के हैं तो उसकी माँ 6 चौक के 24 साल की होगी। यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष यहां पे बाद होगा, यदि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद माँ की आयु रहीम की आयु से 20 वर्ष अधिक है। बेटा जब पश्चात कहेगा 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका जो भी है, अगर बाद की बात कहा तो जो आपकी वर्तमान आयु होती है उसमें बाद वाली आयु जुड़ जाती है। लेकिन अगर बेटा पहले की बात कह दिया जाए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष, 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब जैसे आज आप मान लीजिए आज आप 12 साल के हैं। अगर आज आप 12 साल के हैं तो 5 साल बाद तो आपका बढ़ेगा ना उम्र, तो 12 5 17 साल के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आज आप 12 साल के हो, 5 साल पहले की बात किया जाए तो आपकी उम्र 5 साल घट जाएगी। जब 5 साल घट जाएगी तो 12 से 5 घटा तो कितना आ जाएगा, 7 साल आ जाएगा। ये चीजें आपको अच्छे से उम्र वाले सवालों में समझ लेना है। दूसरी चीज, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से क्या होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर पेरेंट्स की उम्र के बराबर बच्चों की उम्र को रखना है तो उसमें कुछ बच्चों की उम्र में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा या फिर आपको गुणा करना होगा, तब आप पेरेंट्स के उम्र के बराबर आ पाएंगे। जैसे इस सवाल में कहा गया है कि रहीम की माँ की वर्तमान आयु रहीम की वर्तमान आयु की 6 गुनी है। अगर हम रहीम की आयु x मान लेते हैं तो उसकी माँ की आयु 6x हो जाएगा। रहीम की आयु अगर हम 3 मान लेते हैं तो उसकी माँ की आयु 18 साल हो जाएगा। यदि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद का मतलब अगर रहीम बढ़ा है तो उसकी माँ भी 5 वर्ष बड़ी होगी। ठीक, लेकिन 5 साल अब गुना में नहीं जाएगी। जैसे आज आप 12 साल के हैं और माँ आपकी 36 साल की है, तो आप 5 साल बाद 12 5 17 साल के हो जाएंगे और माँ जो है 36 5 41 साल की है। अब गुना नहीं बढ़ेगा, केवल अब आपका वो उम्र बढ़ेगा लगातार। ठीक है, तो इसमें आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप सोल्यूशन में मान लेते हैं कि माना रहीम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रहीम की कंफर्म होगी, तो रहीम की माँ की आयु, तो यहां पे क्या लिखोगे, माँ की वर्तमान आयु कितना गुना है, माँ रहीम अगर 6 साल x साल है तो उसकी माँ 6 गुना है, तो इसका मतलब 6x वर्ष हो गया। ठीक, अब आपका बात आया 5 वर्ष बाद रहीम की आयु की अगर हम बात करें, 5 वर्ष बाद रहीम की आयु बराबर 5 साल बढ़े तो यानी x प्लस 5 हो गया। इसके बाद तो माँ भी तो बढ़ी होगी कि आप माँ नहीं बढ़ी। 5 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर माँ अभी कितनी साल की है, 6 साल की है, 5 साल बढ़ गई। कोई दिक्कत, अब आ जाइए प्रश्नानुसार। इसने कहा
कि 5 साल बाद जो माँ की आयु है, माँ की आयु कितनी है 5 साल बाद? 6x + 5। ये रहीम की आयु से, किसकी आयु से? रहीम की आयु से 20 साल अधिक है। इसका मतलब अगर रहीम को अपनी माँ की आयु के बराबर रखना है अपनी आयु को, तो अपनी उम्र में 20 साल क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएंगे आप। तो यहां से आपका बराबर ये आया x + 5 प्लस आपका कितना साल हो गया बेटा? 20 साल हो गया। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से आप देखेंगे ये आपका आया 6x + 5 बराबर आपका x + 5 प्लस आपका हो गया 20। यहां से देखेंगे आप, तो यहां से आपको बताया गया है कि जब भी आप एक चरराशि समीकरण को हल करेंगे तो वेरिएबल आपका एक तरफ और जो कांस्टेंट है उसको आप एक तरफ रखेंगे। वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया 6x - 5x = 20 माइनस आपका 5 आया। 20 में से क्या कर गया? 5 कर गया। तो यहाँ से आपका सॉरी यहाँ पे 6 में से x ही घटेगा, क्योंकि यहाँ पे x ही है। 6 में से आपका यहाँ पे x, तो 6x में से एक x घटा, कितना x आया? 5x। 20 में से बेटा 5 घटेगा तो कितना आएगा? 15x। कितना आया? 15x। कोई दिक्कत? देख लीजिए, 5 वर्ष बाद 20 वर्ष अधिक है, 6x हुआ, 6 में से एक घट गया, 5x आ गया। ठीक, यहां से x में से क्या हो गया? 20 घट गया। तो यहां से आपका जब 20 में से 5 घटा तो आपका 15x आया, और x बराबर आपका यहां से बेटा 15 बटा कितना आया? 5। तो यहां से अगर हम बात करें x बराबर 5 × 5, 5 × 3 15, तो ये आपका 18 वर्ष आ गया। कितना वर्ष आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए, इसने कहा है कि रहीम की वर्तमान आयु की 6 गुनी है, रहीम की माँ की। तो माँ की आयु अपने 6x ले लिया। 5 वर्ष बाद रहीम की जो आयु है वो x + 5 हो गई। 5 वर्ष बाद माँ की जो आयु है 6x + 5 हुई। अब ये 6x + 5 बराबर होगा x + 5 + 20 के। ठीक है, तो ये 20 5 कितना हो गया? 25। एक मिनट, ये बेटा 25 होगा, 25, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 20 5 25 हो गया, और ये 25 5। तो यहां से आपका आया 20 आ गया। और यहां से अगर हम बात करें तो 20 में आप क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, तो 5 × 1 = 5, 5 चौके 20, यहाँ पे कितना आ गया? 4 साल। अतः लास्ट में आपको ये लिखना, अतः रहीम की वर्तमान आयु बराबर 4 वर्ष तथा मां की वर्तमान आयु 6x बराबर 6 × 4 बराबर 24 साल। ठीक है, ये बेटा आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पहले सवाल आपका ये भी कंप्लीट। हम दूसरा सवाल की बात करते हैं। देखो बेटा, दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है? आज से 12 वर्ष बाद शब्द हो या पश्चात शब्द हो, वो आपका आज वाले उम्र में क्या होगा? जुड़ेगा। आज वाले उम्र में क्या होगा? जुड़ेगा। अगर आज आप 5 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 10 साल के होंगे। अगर आज आप 12 साल के हैं, 5 साल बाद आप 12 5 17 साल के होंगे। अगर आज आप 15 साल के हैं, 5 साल बाद आप 20 साल के होंगे। अगर आज आप 14 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 19 साल। लेकिन पहले की बात करें तो अगर आज आप 12 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 7 साल के आएंगे। अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 10 साल के आएंगे। अगर आज आप 17 साल के हैं तो 5 साल पहले आप 12 साल के। ये चीज आपको याद रखना कि पहले वाले में कुछ सोचो कि आप 10 साल पहले कितने साल के थे। आज अगर आप 12 साल के हो, 10 साल पहले आप 2 साल के होंगे।
अगर आज आप 15 साल के हैं तो 10 साल पहले आप 5 साल के रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि पहले की अगर बात पूछा जाए आपसे तो आपका उम्र घट जाएगा, लेकिन बाद की बात कहा जाए आगे जो आने वाला है उसमें आपकी उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या कह रहा है कि आज से 12 वर्ष बाद, आज से 12 वर्ष बाद रवि की उम्र आज से 4 वर्ष पूर्व की उम्र की 3 गुनी होगी। कितने गुनी होगी, 3 गुनी होगी। रवि की वर्तमान आयु बतानी है, तो आपको जो बतानी होगी, एक चरराशि वाले रैखिक समीकरण हो या दो चरराशि रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, कोई भी हो, आपको जो चीज फाइंड करनी उसी को आप मान लीजिए। तो आप यहां पे मान लेते हैं कि माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब कहा इसने 12 वर्ष बाद, अब क्या लिखेंगे आप, 12 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर, आयु या उम्र बात एक ही बेटा, 12 वर्ष बाद तो x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। फिर इसने पहले की बात किया है तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले रवि की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, अब देखो प्रश्न ने क्या कहा, इसलिए आप लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न ने कहा कि 12 वर्ष बाद रवि की उम्र आज से 4 वर्ष पूर्व की उम्र की 3 गुनी। आप सोचिए पहले वाला आपका ज्यादा हो रहा है, बाद वाला ज्यादा हो रहा है। आज अगर आप 12 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 17 साल के हो गए। अब आप 4 साल पहले आप 8 साल के हुए, तो बताओ कौन ज्यादा हुआ, पहले वाला या बाद वाला। तो आपको पता चलेगा कि आपका बाद में उम्र बढ़ रही है, पहले उम्र कम हो रही है। इसका मतलब बाद वाली उम्र को बराबर आने के लिए आपको पहले वाले उम्र में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा। मतलब या तो जोड़ोगे या तो गुणा करोगे। इसने कहा है कि वर्ष की 3 गुनी होगी। इसका मतलब ये बताओ, इसमें से कुछ जोड़ोगे तो तब ज्यादा होगा, घटाओगे तब ज्यादा होगा। जब घटाओगे तो आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको इसके बराबर बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले में इस 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 3 गुणा x माइनस 4। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका x प्लस 12 इक्वल टू, यहां से आप इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका 3x आया, ठीक, माइनस 3 चौके कितना गया बेटा, 12। अब हमने क्या कहा था, वेरिएबल एक तरफ और आपका कांस्टेंट एक तरफ, इसको इधर लेके आएंगे तो आपका यहां से x माइनस 3x आया, यहां से माइनस 12, ये प्लस में है तो ये माइनस 12 हो जाएगा। यहां से आप अगर देखेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहां से 12 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपका x इक्वल टू माइनस 24 अपान आपका माइनस 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां से क्योंकि समान संख्याओं का भाग भी प्लस होता है, समान साइन वाली संख्याओं का भाग भी प्लस होता है, समान साइन वाली संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। अगर आपके साइन डिफरेंट है, यानी एक प्लस में एक माइनस में हो, तो अगर आप ऐड की बात आती है तो ऐड ना होकर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में उनकी साइन जो हो जाती है वो नेगेटिव। तो यहां से आप देखेंगे x इक्वल टू आपका माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात 24 अपान 2 आया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आपका कितना आया, 12। तो यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो आयु से संबंधित आज आपको 2 सवाल बता दिए गए हैं।
ठीक है। इसके बाद आयु से संबंधित हो गए, हम संख्या संबंधित कल इसके पहले वीडियो में करा चुके थे। ठीक है। कुछ आपके ज्योमेट्री से संबंधित है, जैसे आपका आयत आएगा, त्रिभुज आएगा, इनके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।